औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम मिस्टर सईदुल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अरसे के बाद फेस टू फेस आपसे मुलाकात हुई है। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ऑनलाइन नहीं आ सका आपके पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई एम ओके, आई हैव अ टाइम and inshallah I will upload my video time after time, okay, regularly on the regular basis. Today I brought previous sections से ही मुतसिल एक चीज़ आपके पास लेकर आए हैं, जो पहले भी मैंने Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन, ये मैं अपने 8 क्वेश्चन आंसर सेशंस पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसमें होता यह है कि स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अपनी एक वीडियो में उनके आंसर्स दे देता हूँ, वो सेटिस्फाई, ताकि वो भी सेटिस्फाई आ जाए। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी सेटिस्फाई। कुछ बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चंस किए थे कि सर, जब हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कुछ सिंगुलर और प्लूरल बहुत डिफरेंट होती है। तो बेटे, सिंगुलर और प्लूरल पहले तो ये सुन लीजिए कि ये जो वर्ड्स हमारे पास आए हैं ना इंग्लिश में, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से ट्रेवल करके ट्रांसफर होकर इंग्लिश में आए। एक्चुअली इंग्लिश इज आल्सो नॉट अ प्योर लैंग्वेज, इट हैज आल्सो क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर अंग्रेजी बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लैटिन एंड ग्रीक इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। इन इन्फ्लुएंस को इसमें देखने के लिए तो बेटा बाज़ औक़ात बिल्कुल रूल चेंज नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात आप एस और ई एस लगा कर प्लूरल बना देते हैं, जैसे पोटैटो पोटैटोज, ठीक है ना। जिस तरह पेन पेन्स, पेंसिल पेंसिल, बुक बुक्स, ये एस और ई एस लगाने से बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे पास कि जिसमें हम जो बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ वो पूछे हैं सिंगुलर, तो कहने से इसके प्लूरल क्या होंगे, हमें बता दीजिए, उसके रीजंस भी बता दिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पेज पे मैंने उनके कुछ वो लिख लिए हैं ताकि मुझे याद रहे, मैं भूलूं नहीं कि उन्होंने कौन कौन से मुझसे क्वेश्चंस किए, ठीक है। सपोज पहले तो हमारे पास यहाँ है कुछ सिंगुलर है, SINGULAR, सिंगुलर। कुछ सिंगुलर है जो वर्ड ऐसे उन्होंने तकरीबन जो पूछे हैं, तो उनको मैंने इसमें मेंशन कर लिया। कुछ उनमें U और S से सिंगुलर है, और इनके जब प्लूरल बनाए जाएंगे, प्लूरल PLURAL, इसको प्लूरल पढ़ते हैं। इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें आई लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ सिंगुलर लिखूंगा और इसकी कुछ प्लूरल आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है सिंगुलर, बहुत फेमस है, FOCUS, फोकस। फोकस का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो याद रखिए इसका प्लूरल जो बनता है वो बनता है FOCI, फोकाई। क्या पढ़ते हैं इसको? फोकाई, फोक्सीने, फोसीने, फोसाइने, फोकाई। क्या पढ़ेंगे? फोकाई। तो ये फोकाई जो है, अच्छा, इसका एक प्लूरल ये भी है, FOCUSES, फोकसेस। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो है ना लैटिन से ही आया। अच्छा देखिए, ये वर्ड जो है ना फोकाई और फोकस, ये दोनों वर्ड किससे ट्रांसफर हुए हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये वर्ड ये निकला है लैटिन से, यानी डिराइव्ड फ्रॉम LATIN, लैटिन, लैटिन से निकला है। और ये कब बोला जाता था लैटिन में फर्स्ट टाइम कब बोला गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बोला गया है ये वर्ड 1640s के पीरियड में ये वर्ड जो है इसमें ऐड हुआ था, लैटिन जबान से निकला था। ये भी नोट कर लिया, 1614 में ये वर्ड बोला गया था, ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यहाँ पर
रेडियस, आपने शायद ये वर्ड सुना हो, RADIUS, रेडियस। जब हम रेडियस का प्लूरल बनाते हैं तो रेडाई बनता है। क्या बनता है, देखिए RADII, इसमें डबल आई बनता है, एक आई ये लगा हुआ, US को रिमूव करके हम आई लगा रहे हैं, तो US रिमूव होकर आई लग रहा होता है, ठीक है, तो बनता है इसका रेडाई। अच्छा, इसका कुछ लोग रेडियसिस भी बनाते हैं, हो जाता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन रेडाई। अच्छा, ये वर्ड जो है ना रेडाई, ठीक है, ये वर्ड 1590s में इस्तेमाल हुआ था, और ये भी है लैटिन, LATIN, लैटिन। अच्छा, ये ग्रीक वर्ड भी है, ठीक है ना, ग्रीक में भी ये वर्ड बोला जाता था, ठीक है, रेडियस। तो रेडियस, रेडाई, प्लूरल रेडाई, फोकस, फोकाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, फिर मैंने इसी से मुत्तसिल जो है ना कुछ और वर्ड भी ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्ड है FUNGUS, फंगस। ये वर्ड अक्सर बायोलॉजी के स्टूडेंट या बायोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं फंगस क्या है, ठीक है। फंगस का जो प्लूरल है सब जानते हैं, फंजाई बनता है, FUNGI, फंजाई। और ये फंजाई का वर्ड जो इस्तेमाल किया गया था, ये वर्ड हमारे पास 1520s में इस्तेमाल हुआ ये वर्ड, और ये वर्ड भी LATIN, लैटिन, ये वर्ड भी लैटिन से ही ट्रांसफर हुआ है, लैटिन में इसको फंजाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव अनदर वर्ड, न्यूक्लियस। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ होंगे, पढ़ते भी होंगे। न्यूक्लियस, CLEUS, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जब हमारे पास प्लूरल बनता है तो न्यूक्लियर, NUCLEI, ठीक है, न्यूक्लियर। ये वर्ड जो था न्यूक्लियर, ये हमारे पास जो इस्तेमाल हुआ, ये 1704 में इस्तेमाल हुआ था, और ये वर्ड भी LATIN, लैटिन से है, और ग्रीक में भी ये वर्ड बोला जाता है। लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेजेस में ये वर्ड है। इंग्लिश में इसको जब ऐड किया गया तो इसकी इंग्लिश ये बनी प्लूरल। अच्छा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल में बोले जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत यूजफुल वर्ड, अक्सर यूज करते हैं, एलमनस। अच्छा, ये एलमनस सिंगुलर होता है, इसको अक्सर हम एलमनाई इस्तेमाल करते हैं, एलमनाई इसका प्लूरल है। देखिए, US जहां आ रहा है हमारे पास, उसे इंग्लिश में जब हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड्स हैं, तो इससे जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो एलमनाई आई लग रहा है, तो ये हो जाएगा ALUMNI, एलमनाई। अच्छा, एलमनाई ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया था, ये हमारे पास ये भी हमारे पास 1700 में वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये भी हमारे पास लैटिन से है, LATIN, लैटिन, ठीक है। ये वर्ड भी हमारे पास लैटिन से है, 1700 में इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है, नहीं, एलमनाई जो वर्ड है ना, ये 1700 नहीं है, ये 1640 है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। एलमनाई वर्ड जो है 1640s में इस्तेमाल किया गया था, 1614 में एलमनाई का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर एक वर्ड है हमारे पास, कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। ये वर्ड जो है इसका जो प्लूरल बनेगा कैक्टाई, ठीक है ना, CACTI, कैक्टाई। ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है कैक्टाई, ये 1600 में इस्तेमाल किया गया। 1600 जो सेंचुरीज थी, 16 सेंचुरी में इसको इस्तेमाल किया गया, 1600 में, LATIN, ये भी लैटिन है। ये ज्यादातर क्या, बल्कि सारे ही लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है। नेक्स्ट एक वर्ड और है, ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। ये वर्ड ऑक्टोपस जो है
इसका दोनों प्लूरल है, ऑक्टोपाई और ऑक्टोपसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, OCTOPI, ऑक्टोपाई या ऑक्टोपसिस भी बोलते हैं। ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ था हमारे पास, ये 1758 में यूज किया गया था, और ये भी हमारा जो है लैटिन वर्ड है, LATIN, लैटिन। गेटिंग क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट हमारे पास है हिप्पोपोटामस। ये वर्ड हमारे पास है हिप्पोपोटामस। ये नजर आ रहा है यहाँ तक? ये लास्ट जो मैं लिख रहा हूँ गालिबन देख लेते हैं। चले, हिप्पोपोटामस। अगर नहीं है तो ये वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, HIPPO, हिप्पोपोटामस, MUS। हिप्पोपोटामस जो है, इसका जो हमारे पास प्लूरल बनेगा वो बनेगा HIPPO, HIPPOTAMUS, हिप्पोपोटेमाई बनेगा, सॉरी, हिप्पोपोटेमाई बनेगा, MI, हिप्पोपोटेमाई, ठीक है। और ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है हिप्पोपोटेमाई, ये हमारे पास कब इस्तेमाल हुआ है? ये वर्ड हमारे पास इस्तेमाल हुआ है 1560s में, ठीक है। ये और ये वर्ड हमारे पास लेट लैटिन है, LATIN, लेट लैटिन लैंग्वेज से इस्तेमाल किया गया है। आज हमने जो है यहाँ पर ये चीज सीखी है कि देखिए, जिसमें हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बनाने को आए हैं, तो जो सिंगुलर हमारे पास इस पर यूएस पर एंड हो रहे हैं, आप देख लीजिए, यूएस पर एंड हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे पास जो यूएस पर एंड हुए हैं, आप देखें, तो ये जब हमने इनको प्लूरल बनाया है तो इसका आई, इसमें आई, सब में आई लगाकर प्लूरल बनाया। तो अपने जहन में कुछ ऐसा रखिएगा कि जब हमारे पास जिनके सिंगुलर यूएस वाली फॉर्म में हो, तकरीबन वो सारे जो बनते हैं वो आई लगकर। इसी के साथ एक बड़ा प्यारा वर्ड याद आया जिसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन वो इतनी खास नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो वर्ड भी डिक्शनरी में है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है, मैं यहां लिख दूं उसको, कहां लिखूं, ये नजर आ रहा है, सिलेबस, SYLLABUS, सिलेबस। अब इसका जो प्लूरल आएगा, देखो वही बात है ना, US आया है तो इसका बनेगा SYLL SYLLBUI, सिलेबाई। तो इसका प्लूरल बनता है सिलेबाई, ठीक है ना। अच्छा, ये वर्ड जो है सिलेबाई जो इस्तेमाल हुआ है, ये 1650s के बाद इस्तेमाल हुआ है, और ये भी LATIN, लैटिन से वर्ड आया है। तो बेटे सिलेबस, सिलेबाई, सिलेबसिस। अच्छा, इसका सिलेबसिस भी होता है, वो भी सही है, लेकिन सिलेबाई सही है। तो एक अपने जहन में बिठा लें, जहां USI सिंगुलर में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम आई लगाएंगे। ये एक पॉइंट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सिंगुलर और प्लूरल की पूरी एक सीरीज के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। अभी तो मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की थी बच्चों ने, तो मैंने इसमें फौरी तौर पे बना दिया। तो आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वर्ड्स अभी हमने इसमें सीखे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, अपने चैनल को प्रमोट कीजिए जिस हद तक हो। देखो बेटा, इल्म है, जिस हद तक हो इसको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आपको भी फायदा है, ठीक है, आपको भी इसका अजर मिलेगा और मुझे भी मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सुनाए सोफी, शाद रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।